तो दोस्तों कैसे आप लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस कैसे कवर किया जाए। जो आज का जो स्टूडेंट्स के जो 3 से 2 महीने एग्जाम को रह चुके हैं तकरीबन सारे बोर्ड्स के, उसमें कम टाइम में आपने ज़्यादा सिलेबस कैसे कवर करना है, हम आज इसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, एम पॉइंट्स हैं, आपने उन पॉइंट्स को नोट डाउन करना है, उन पर अमल करना है। इंशाल्लाह आप कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस कवर कर सकेंगे। पॉइंट नंबर 1 ये है कि आपने क्वालिटी जो है एजुकेशन की वो हाई रखनी है, अपनी क्वांटिटी पे नहीं जाना। आपने अगर 10 चैप्टर हैं आपके फिजिक्स के, केमिस्ट्री के या किसी भी सब्जेक्ट के, आपने 8 भी किए तो बेहतरीन तरीके से करें, सारे टॉपिक्स को करें, कोई टॉपिक्स उसमें छोड़े नहीं। फॉर एग्जांपल आपने 6 टॉपिक किए, एक चैप्टर में से बाकी छोड़ दिए, शायद वही टॉपिक आ जाए। तो आपने पहला ये है कि आपने कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है, आपने जो याद करना है बेहतरीन तरीके से याद करना है। और पहले जो आपने जितना भी याद किया उसको एक पेज पे आपने लिख लेना है। फॉर एग्जाम्पल आपने सारे टॉपिक्स को एक पेज पे लिख लेना है और उन टॉपिक्स को रोजाना एक बार देखकर उनको रिपीट कर लेना है अपने दिमाग में या दिल में। रोजाना ये आपने अपनी हैबिट बना लेनी है और रोजाना ये आपने करना है। दूसरा हमारे पास जो पॉइंट है वो है इजी टॉपिक्स। अब ज़्यादा स्टूडेंट करते क्या है, इजी टॉपिक्स वो छोड़ देते हैं और मुश्किल में लगे रहते हैं। आपने इजी टॉपिक्स पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। इजी टॉपिक्स आपने हमेशा करने और सारे के सारे करने हैं। इजी टॉपिक्स को आपने कभी लीव नहीं करना। आपने इजी टॉपिक्स को सबसे ज़्यादा उनके ऊपर, इजी टॉपिक्स के ऊपर आप ध्यान देना है और उनको सबसे पहले स्पेशल तरीके से इजी टॉपिक्स को आपने तैयार करना है। तो इजी टॉपिक्स को भी आपने एक पेज बना लेना है जिसको आपने रोजाना देखना है और इजी टॉपिक्स को आपने पढ़ते रहना है ताकि वो आपको भूले नहीं। बेशक आपको इजी लगे लेकिन एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन जो आते हैं वो इजी आते हैं। बोर्ड के एग्जाम में कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता। तो जो पॉइंट है हमारे पास वो है एक्सरसाइज और एमसीक्यूज। अब ज़्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो टॉपिक में लगे रहते हैं, एक्सरसाइज को छोड़ देते हैं। जो एक्सरसाइज के अंदर जो की क्वेश्चन होते हैं ज़्यादा बोर्ड के पेपर्स में वो क्वेश्चन उठाते हैं, एक्सरसाइज के वो क्वेश्चन लाजमी उठाते हैं और फॉर एग्जांपल जो दी होती हैं वो लाजमी उठाते हैं। वो 1-2 क्वेश्चन उनमें से लाजमी आते हैं। अपने एक्सरसाइज और एमसीक्यूज को बेहतरीन तरीके से देखना है, उनको याद करना है, बेहतरीन तरीके से समझ के याद करना। रट्टे मारने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि रट्टा जो आपको आखिरी टाइम भूल जाएगा। तो एक्सरसाइज के ऊपर भी आपने काफ़ी तवज्जो देनी है, एक्सरसाइज को आपने छोड़ना नहीं है। जैसे आप पीछे करते हैं, टॉपिक करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप छोड़ देते हैं, कहते हैं कि बस हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आते होंगे। ऐसा नहीं करना क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो अलग तरीके से होते हैं, उनकी अलग ट्रिक होती है। तो वो आपने बेहतरीन तरीके से करना है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या कोई भी हो। एक्सरसाइज के क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज ये आपने लाजमी करने हैं। तो चौथा पॉइंट हमारे पास स्टूडेंट्स वो है रिवाइज और रिपीट। क्वेश्चन जितना भी आप टॉपिक्स पढ़ें, आप जो कुछ भी पढ़ें, एक्सरसाइज करते हैं, आप एमसीक्यूज करते हैं, उनको रिपीट करना ये लाजमी है। मैथ में और फिजिक्स में ये ट्रिक है कि आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें, अगर आप उसको रिपीट नहीं करते, आप उसे रिवाइज नहीं करते रोजाना, उसको आप प्रैक्टिस नहीं करते, आप कभी जिंदगी में भी उस पर काबू नहीं पा सकेंगे और उसको आप तकरीर याद नहीं कर सकेंगे और डिलीवर नहीं कर सकेंगे एग्जाम में। आपने जितना भी किया है उसको रिपीट करना है और उसको रिवाइज लाजमी करना है क्योंकि ये एक की है कि अगर आप जितना रिपीट करेंगे, जितना रिवाइज करेंगे, नई चीज़ आपके दिमाग में बैठती जाएंगी। आपने रोजाना उस टॉपिक को लाजमी देखना है और एक मतलब अपने दिमाग में उस सारी चीज़ों को दोहराना है। आपने रट्टा नहीं मारना, रट्टा नहीं मारते, लेकिन आपने उस चीज़ों को दोहराना है, अपने दिमाग में दोहराना है, अपने दिल में दोहराना है। सारी चीज़ों को जो जितने आपने टॉपिक्स पढ़े हैं आपने 1 घंटा रोजाना रखना है रिवाइज के लिए और रिपीट के लिए। चीज़ और छठी चीज़ जो है, 5वीं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपने गिव अप नहीं करना। अच्छा, स्टूडेंट करते क्या है, स्टूडेंट करते हैं 2-3 टॉपिक करते हैं, 2-3 चैप्टर करते हैं, वो गिव अप कर देते हैं, फिर वो टाइम रिड्यूस करते 2-3 घंटे पे ले आते हैं। आपने गिव अप नहीं करना जब तक आपके पेपर नहीं होंगे। आखिर में स्टूडेंट कहते हैं कि बस हमें आता है और आखिर में वो तैयारी नहीं कर पाते, उसका मतलब वो गिव अप कर देते हैं और आखिर में जब तैयारी नहीं करते तो उनका यही मतलब होता है कि उनका जो सारा जो पूरे साल भर मेहनत की होती है वो उनकी बस ज़ाया जाती है। आखिर 2 महीने आपने दिल लगा के पढ़ना है, 10 से 12 घंटे पढ़ना है और गिव अप नहीं करना। ये जो सबसे अहम पॉइंट है ये 5वें नंबर पे है। और जो छठा पॉइंट है, अपने सिलेबस के अलावा छठी जो चीज़ें, सिलेबस के अलावा आपने कोई मोटिवेशनल स्पीच पढ़ ली, कोई मोटिवेशनल आपने आर्टिकल पढ़ लिया, या आपने छठी चीज़ आपने रोजाना तकरीबन 5 से 10 मिनट पढ़नी है ताकि आपको मोटिवेशन मिलती रहे, तो इससे आप गिव अप नहीं करेंगे। ये आपकी लाजमी है, ये पढ़ते रहना कि और जो चीज़ करें, आप इंग्लिश करते हैं, फिजिक्स करते हैं, केमिस्ट्री करते हैं, तो समझ के करना है। समझ के करने के बगैर आपका कोई फायदा नहीं, आप रट्टा मारते हैं, आखिर में भूल जाएगा। जब आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे, सेकंड ईयर में जाएंगे और इंटर के स्टूडेंट से तो यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो फिर भूल जाएंगे, तो फायदा नहीं है अभी और रट्टा मार के आप आगे चले भी गए। तो जो भी करना है थोड़ा करना है, ज़्यादा मैं नहीं कह रहा कि आप सबके सारे चैप्टर रट लें, दिमाग में वही आएगा। तो जो अपने कंसेप्ट से अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है, अपने अल्फाज के उसके मीनिंग सीखने हैं, उसका मतलब क्या है, वो कहना क्या जाता है, आपने सबको एक तरीके से लेकर चलना है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई।